नमस्कार, मैं हूं आलोक सांडिल। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा सिल्लीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ आप देखिए सीमांचल न्यूज। देश की जनता नफरत, द्वेष, जात पात, धर्म, मजहब की नफरत से अब त्रस्त है और तंग आ चुकी है। देश की जनता बदलाव चाहती है, यह कहना है कटिहार राजद के जिला अध्यक्ष सुदामा सिंह का। सुदामा सिंह ने सीमांचल न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि देश की जनता अब केंद्र सरकार में अमान परिवर्तन करने जा रही है, जिनमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और नफरत और द्वेष की राजनीति का अब अवसान का वक्त आ चुका है। पेश है राजद जिला अध्यक्ष के साथ साक्षात्कार के मुख्य अंश। रंगता रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि अभी हमारी सरकार है, हम भी आरजेडी के दूसरा प्रदेश के जिला अध्यक्ष प्रदेश में भी पदाधिकारी। सरकार की मंशा साफ है कि इस वर्ग को शुरू से, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या फिर इसके पहले भी तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी डेवलपमेंट का काम हुआ, अब प्रायोरिटी के साथ हुआ। अभी जो काम बाकी, जैसे अत्यंत पिछड़ा कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनको SC या ST में डालना चाहिए, जो अब तक नहीं गया है, लेकिन बिहार सरकार तो सारा काम पूरा करके दे दिया गया था। चाहे एथनोग्राफी रिपोर्ट हो या सर्वे रिपोर्ट हो, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सारे चीज स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। जो फाइल भिजवाया गया था PM हाउस से या फिर सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से, वो एथनोग्राफी रिपोर्ट के साथ फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने भेजा केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा क्लियर कर दिया गया हाउस में, एक क्वेश्चन के माध्यम से किसी सांसद के द्वारा हुआ था। उसमें यह कहा गया कि अति पिछड़ा में कुछ ऐसी जाते हैं कभी सरकार की कोई मंशा नहीं है, लेकिन दुख होता है जिन लोगों ने आरक्षण की मांग नहीं किया उनको 10% दे दिया गया। जिनको आरक्षण की जरूरत है, अति पिछड़ा समाज को, जिनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति गड़बड़ है, उन पर विचार नहीं किया जाता, फाइल हटाया जाता। केंद्र सरकार से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, आज त्योहार के अवसर पर अगर उनको शुभकामना देना है तो अति पिछड़े समाज को शुभकामना के रूप में उनको उस श्रेणी में डालें जो जिस स्थिति में, चाहे SC ST में हो या फिर अदर श्रेणी में हो, उसको डालना चाहिए केंद्र सरकार को। ये अच्छा तोहफा होगा इस शुभ अवसर पर, होली के शुभ अवसर। एक अति महत्वपूर्ण सवाल सर पूछना चाहेंगे। पिछली बार नगर निगम चुनाव को लेकर एक याचिका दायर हुई थी आरक्षण के ही मुद्दे के सवाल पर, तो हालांकि यह याचिका वो खारिज हो गई, लेकिन क्या आने वाले दिनों में इस संदर्भ में आप लोग कोई आवाज उठाएंगे कि नगर निगम चुनाव, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या फिर राज्य सरकार की बात हो, सामान्य नीति लागू हो? केंद्र सरकार बात करती है कि हमने राज्य सरकार को गाइडलाइन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संदर्भ में हमने पूरी मामले स्पष्ट कर दिया, याचिका खारिज हो गई। इसके बाद नगर निगम चुनाव की जो बहुत सारे भ्रम और अफवाह की स्थिति बनी हुई थी, क्या इस संदर्भ में कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें तो चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराना होता है, लेकिन कुछ हमारे भारतीय नागरिक में से या बिहार के नागरिक में से रिट याचिका दायर किया कि चुनाव जो है असंगत है, जिसके चलते कोर्ट में याचिका दायर हुआ। उसमें डिसीजन लेना था, आयोग का गठन हुआ, आयोग का रिपोर्ट गया और सारे और 2-3 संस्था प्रशासनिक रिपोर्ट गया। अभी जैसे हमारे पूर्व सदस्य ने कहा है, तो सारा रिपोर्ट जाने के बाद वो सब तो कंप्लीट होकर के गया, तब फिर आदेश हुआ कोर्ट के माध्यम से या फिर चुनाव आयोग चुनाव करेगा। एक सवाल सर और, कैदी चुनाव लड़ सकते हैं जेल में बंद, चाहे कितने बड़ी मुजरिम है, लेकिन कैदियों को मताधिकार नहीं मिला है। कैदियों को मताधिकार का राइट नहीं है, जबकि अदालत द्वारा उन्हें दोषी साबित नहीं की जाती है। और राजद के द्वारा पिछले बार भी, जहां तक हमें याद है, इस संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराया गया था कि कैदियों को भी मताधिकार मिले जब तक कि उस पर दोष साबित नहीं हो। तो इस दिशा में क्या आप लोग की ओर से कोई पहल की बात होगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसका उत्तर हमारा बिहार सरकार है, भारत सरकार को भी होना चाहिए।
आप देखते हैं कि विधानसभा में लोग जाते हैं, वो कैदी के रूप में भी रहते हैं, हाउस में जाकर के वोटिंग करते हैं, और हाउस का मतगणना में उसका गणना का भी वही अधिकार है। एक जानकारी हम देना चाहेंगे आपको। लेकिन इस चीज को एक सामान्य कैदी अगर कोई है, वो पॉलिटिकल क्षेत्र में नहीं भी है, उसको भी मिलना चाहिए, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग हम जेल में रहे या जेल से बाहर रहे, घर में रहे, समाज सबको मिलना चाहिए। सर, अपने देश में 1516 जेल से अधिक हैं, जिसमें लाखों कैदी बंद हैं, और उनमें 80% विचाराधीन अंडर ट्रायल कैदी हैं, लेकिन वो मताधिकार से वंचित हैं। ऐसे में क्या ये भारतीय चुनाव की जो एक पद्धति है, बहुत सा बड़ा वर्ग ये प्रभावित होगा, बहुत से लोग मतदान से वंचित हैं, जबकि उन्हें भी राइटिंग मिलनी चाहिए। देखिए, हम तो चुनाव आयोग के सदस्य या पदाधिकारी हैं नहीं, तो पार्टी में है, लेकिन आप हम मांग बता करते सकते हैं, हैं। हम अपने पार्टी की तरफ से, अपनी ओर से, आम जनता की ओर से मांग करना चाहेंगे कि इसको भी अधिकार मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सीमांचल न्यूज को भी धन्यवाद। थैंक यू सर।